बटला हाउस के मुरादी रोड पे कई घरों में अब आपको इस तरह के पोस्टर दिखाई देंगे जिसके बाहर उन्होंने अपना खसरा नंबर साफ तौर पे लिख दिया। इसकी वजह यह है कि ये जो जगह आपको दिखाई देगी यहाँ पे बाकायदा डीडीए का नोटिस लगा हुआ था और उस नोटिस को लेकर भी कई सवाल यहाँ के स्थानीय लोगों के अंदर हैं। तो कई सारे केसेस चल रहे हैं। एक डीडीए का केस है, यूपी इरिगेशन का केस है और इस बीच में डीडीए के केस में 279 खसरा नंबर है जिसको लेकर डीडीए ने 10 जून तक की तारीख दी थी। इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई इस इलाके में हो सकती है, ये बात स्पष्ट रूप से कह दिया गया था। ये मोहम्मद जमील साहब का घर है, इनके मकान पर भी नोटिस था, लेकिन इन्होंने नोटिस के ऊपर ठीक 283 का एक पोस्टर लगा दिया। जमील साहब, क्या कहानी है, ये आपको क्यों पर्चा लगाना पड़ा है ऊपर? भाई डीडीए वाले जो आए हैं उन्होंने ये नहीं देखा कि खसरा कौन सा है, जिस पर उनका दिल करा उस पर नोटिस लगा के। ज़्यादातर जो इस खसरे में नहीं है, मतलब सारे जो इन्होंने जो ये नोटिस लगाए हैं मतलब वो खसरा नंबर है ही नहीं। मुरादी रोड का है, अब मुरादी रोड पे लगा दे। और ये 3 दफ़ा आ चुके हैं भाई साहब, 3 दफ़ा है। पहले स्टार्टिंग में आए थे, निशान लगा के चले गए। इधर किसी से जिसने भी पूछा मना कर दिया, उन्होंने कुछ नहीं बताया, ऐसे निकले कई गलियों में लगा गए। उसके 6-7 महीने बाद में अब ये फिर आते हैं, फिर ये जो है अपना नोटिस लगा के चले जाते हैं। पब्लिक पूछती है क्या मामला, लोग 3 फीट इधर से लेंगे और 3 फीट इधर से लेंगे, ये उन्होंने बताया। पूरी डायरेक्शन उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मतलब क्या होना है क्या नहीं है, किस लिए लगा रहे हो। उसके बाद फिर तीसरी दफ़ा है, तीसरी दफ़ा आने के बाद में ये पूछ रहे हैं कि जिस बिल्डिंग में कितने फ्लैट है, कितने आदमी रहते हैं, वो सारी चीज़ लिख के ले गए, कोई नोटिस नहीं था। 3 दफ़ा आ चुके हैं। तो अगर ये मतलब अवैध था या कोई भी चीज़ थी, डीडीए का था, अब से पहले डीडीए कहाँ थी? रोड भी पक्के, पानी भी है, पक्का पानी भी है, बिल भी है, सबके हाउस टैक्स भी भर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। जब कहाँ थे डीडीए? तो ये तो अचानक से मामला जो है अब समझ नहीं पाए मतलब किस लिए लगा गया, ये चीज़ है। तो हमें स्टे मिल गया है, यहाँ से हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है, बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। तो आगे कोई आगे जाने का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, तो वहाँ तक जाएंगे। तो हमारी स्टे जो है, जैसे इसी गली में आगे जाके इस तरह जहाँ जो है उनको स्टे मिला है, तो उस हिसाब से आप लोग लिहाज से कह रहे हैं कि सब आप लोग सबको धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा? जी जी जी, सबको मिलेगा। उम्मीद है हमें कोर्ट से इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि 2 लोग जो हैं सागित गए थे, सागित से भी उन 2 लोगों का स्टे हो गया है। बाकी लोगों का हमारे जितने ज़्यादा हैं उनका जो हाई कोर्ट से हुआ है। ठीक है, पीआईएल के लिए भी आप लोगों को उम्मीद लगी हुई है। लेकिन ये बताइए सर कि डीडीए तो दावा कर रही है ना कि वो उनकी जमीन है, उस जमीन पे आप लोगों ने कब्जा किया, उस पे क्या कहेंगे? तो बताए ना वो कि हमारा खसरा ये है। दूसरे खसरों पर उन्होंने यहाँ कम से कम कई खसरे आ रहे हैं, तो कौन सा है उसको बताया ना कि ये वाला खसरा है हमारा। ठीक है। और इनको जगह कितनी चाहिए, जगह का मामला इनका ऐसा नहीं है, जगह इनकी पीछे ही पूरी हो जाती है। भाई ने डिस्पेंसरी बनी है, बारात घर बराबर है, दो बारात घर बने हैं, बड़ी डिस्पेंसरी बनी है, 4 बीघे तो उनको वहाँ मिल रही है, उन्हीं की है सारी जमीन। तो इधर तो कभी डीडीए को मामला रहा ही नहीं, तो ये तो जबरदस्ती वाले मामले हैं। तो क्यों ऐसा अचानक से कार्रवाई क्यों हो रही है? अगर आप कह रहे हैं कि थोड़ा आगे आ जाएं, अगर आपके हिसाब से जमीन आपकी है, घर मकान आपका है, कागज आपके हैं, तो ये कार्रवाई आप लोगों के खिलाफ अचानक से क्यों हो रही है? भाई किसानों के पेपर है हमारे पास, यहाँ ओखला के जमींदार हुआ करते थे, उनके पेपर हैं सब लोगों के पास, उन्होंने जमीन काटी है। जब कहाँ थे ये लोग? और पानी का बिल दे रहे हैं, रोड बन रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें सारी फैसिलिटी हैं, तो जब कहाँ थे डीडीए? ये तो आपस में एक हैं, मतलब जो है पड़ोस में ही है उनका, मगर उन्होंने ये मतलब जो है ये कोर्ट में डाला है उन्होंने, उनकी बिना पे ये मामला हुआ। साल भर तक चलता रहा, कोई सुनवाई नहीं, किसी को पता ही नहीं लगा। जब ये मामले नोटिस वाले मामले हुए हैं, जब पब्लिक जागी है, जब पता लगा है, वो यहाँ से फरार हैं, भागे में यहाँ से। मतलब नाम आप लोग सरकार के पास गए, भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार है राज्य में, क्या उनको भी अप्रोच किया आप लोगों ने? हाँ, उनके पास भी गए, उन्होंने भी मतलब एक उम्मीद जगाई है कि जी आप घबराए ना, तो हो सकता है इसमें हम बात करेंगे तो बचेगा। उम्मीद ये है कि आपको जो है राहत मिलेगी, ये चीज़ बोला उन्होंने। तो हम लोग गए, सबके पास गए। जो हमारे यहाँ का जो है वो क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन है, कौन है सादरा में, उनके पास भी हम गए। हाँ, हर्ष मल्होत्रा, उनके पास गए, सांसद के पास में। उनको हमने ये सारा नक्शा दिखाया उसका कि भाई ये नक्शा है हमारा, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इस पर हम कोशिश करेंगे। बस ठीक है, हम आ गए। तो एक तस्वीर देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको इन्हीं मकानों के ऊपर ये BSES का मीटर दिखेगा, यानी कि बिजली का कनेक्शन है। यहाँ पे बाकायदा खसरा नंबर, हाउस नंबर का अलॉटमेंट आपको दिखाई देगा। पॉली क्लिनिक्स, मस्जिद,
छोटे छोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स दिखाई देंगे और जो आमतौर पे किसी मोहल्ले गली में होता है वही तस्वीर। सीसीटीवी कैमरे का पैनल लगा हुआ है, ये भी दिल्ली सरकार का पैनल है जो लगाया गया है। और छोटे बड़े बिजनेसेस भी दिखाई देंगे। ये बुटीक है, आगे इसरा जहां का घर है जिसके हवाले से इस वक्त ये बात हो रही है कि 283 में जो मकान है खास तौर पे या इंडिविजुअली जो लोग अप्रोच कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट को राहत के लिए, उन्हें राहत मिल रही है। लेकिन इलाके में स्थिति इस वक्त ऐसी है कि लोग बात करने से बच रहे हैं। बच इस वजह से रहे हैं कि उन्हें डर है कि कहीं कुछ गलत बात, सही गलत दस्तावेजों के फैक्चुअल स्टैंड में कोई गलती ना हो, जिसकी वजह से कल को जब कार्रवाई होती है तो उनके मकानों पे बुलडोजर चल जाए। फिलहाल स्थिति बटला हाउस में ऐसी हो रही है कि जो 283 के खसरा नंबर में रह रहे हैं वो ये तर्क दे रहे हैं कि डीडीए का दावा गलत है और उनके मकानों पे बुलडोजर नहीं चले। जो 279 के रियल डिस्प्यूटेड लैंड पे रह रहे हैं उनका दावा है कि डीडीए का क्लेम ही पूरी तरह से गलत है। सालों से, दशकों से डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कहाँ पे थी जब ये मकान बन रहे थे और बटला हाउस बड़ा स्वरूप ले रहा था। कुल मिला के दिल्ली में जो राजनीतिक बदलाव हुआ है उसके बाद लोगों में कई सारे संशय इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि वो सरकार से लेकर कोर्ट तक सभी जगह अप्रोच करके अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो सुई है वो दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट पर अटकी हुई है। अगर दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो क्या बटला हाउस में बुलडोजर एक्शन होने वाला है, यही डर यहाँ के स्थानीय लोगों को फिलहाल सबसे ज्यादा सता रहा है। वीडियो सहयोगी शगुन के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली।